हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 25 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 25 में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस एज टू अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब कि हम इसमें अक्यूज्ड पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है उसके प्रोविजंस को जानेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 328 और सेक्शन 329 को ही डिस्कस करेंगे। ये दो सेक्शन है जो ये इसका जो प्रोसीजर है वो दोनों ही एक किस्म से दोनों ही सेम है। ठीक है, इसमें सेम इसमें जो इसमें क्लोजेज हैं उसमें कुछ कुछ सेम है। ठीक है, तो आपको अगर एक सेक्शन समझ में आ जाता है तो आपको दूसरा भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम दोनों ही सेक्शन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरेक्ट ले लीजिए जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 328 है वो प्रोसीजर बताता है इन केस ऑफ एक्यूज्ड बीइंग लूनेटिक। जब एक्यूज्ड पर्सन लूनेटिक हो जाता है मतलब कि पागल हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है व्हेन अ मजिस्ट्रेट होल्डिंग एन इंक्वायरी हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन अगेंस्ट whom द इंक्वायरी इज बीइंग हेल्ड इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड कंसिक्वेंटली इनकैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस। जो मजिस्ट्रेट है, जो अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई होल्ड करके रखी हुई है कोई इंक्वायरी, क्योंकि वो उसके पास कोई रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन अगेंस्ट whom द इंक्वायरी इज बीइंग हेल्ड, जिस अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट वो इंक्वायरी हेल्ड की गई है वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, और कंसिक्वेंटली वो इनकैपेबल है अपने डिफेंस में कुछ करना। ठीक है, वो अपने डिफेंस में इनकैपेबल है, वो अपने डिफेंस नहीं कर सकता। उस केस में वो इंक्वायरी को होल्ड कर सकता है। द मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू द फैक्ट ऑफ सच अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो इसमें इंक्वायरी करेगा किस फैक्ट पर, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा किस फैक्ट पर, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर। जो उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उस अक्यूज्ड पर्सन का, ठीक है, उसके फैक्ट पर इंक्वायरी करेगा। एंड शैल कॉज सच पर्सन टू बी एग्जामिन्ड बाय सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सच अदर मेडिकल ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्शन। मतलब कि इसमें बताया गया कि जो पर्सन है उस पर्सन वो अक्यूज्ड पर्सन उसको एग्जामिन कौन करेगा, मतलब कि उसको सिविल सर्जन के पास भेजा जाएगा या फिर किसी अदर मेडिकल ऑफिसर के पास जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो वो सिविल सर्जन जो डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, या फिर किसी अदर मेडिकल ऑफिसर को भेजा जाएगा फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, आप टेस्टिंग के तौर पर बोल सकते हैं उसको। वहां पर टेस्ट होने के बाद उसके बाद जो सिविल सर्जन है जो या फिर कोई अदर मेडिकल ऑफिसर है फिर उनको एग्जामिन किया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है, एंड देयर अपॉन शैल एग्जामिन सच सर्जन अदर ऑफिसर एज अ विटनेस। और जो अदर ऑफिसर जो सर्जन था, ठीक है, उनको एग्जामिन एज अ विटनेस किया जाएगा। ठीक है, एंड शैल रिड्यूस द एग्जामिनेशन टू राइटिंग। और वह रिड्यूस करेंगे एग्जामिनेशन टू राइटिंग, इन राइटिंग में उनको रिड्यूस किया जाएगा। जो भी एग्जामिनेशन हो रहा होगा उस सर्जन या फिर अदर मेडिकल ऑफिसर जो तो मेडिकल जो ऑफिसर था एज अ विटनेस उनको लिया जा रहा था, उनको रिड्यूस किया जाएगा जब भी उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा इन राइटिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट क्लोज सिंपली यही बात करता है। और जो फर्स्ट ए है इसमें, ठीक है, जो कि बाय अमेंडमेंट लाया गया है, इफ द सिविल सर्जन फाइंड द अक्यूज्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर सिविल सर्जन को ये फाइंड होता है कि अक्यूज्ड पर्सन अनसाउंड माइंड का है, फिर क्या होगा उसके बाद, ही शैल रेफर सच पर्सन टू अ साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर केयर ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन एंड द साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मतलब कि जो सिविल सर्जन है अगर ये फाइंड होता है कि अक्यूज्ड पर्सन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो उसको रेफर कर दिया जाएगा साइकेट्रिस्ट या फिर किसी अदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। किस पर्पस के लिए, फॉर द केयर ट्रीटमेंट या फिर प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन, जो भी उसकी कंडीशन है। एंड द साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट है एज द केस में भी शैल इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट वेदर द अक्यूज्ड सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन। और जब वो उसको रेफर कर दिया जाएगा साइकेट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, किस पर्पस के लिए भेजा जाएगा, केयर ट्रीटमेंट या फिर प्रोग्नोसिस के लिए, ठीक है, जो भी उसकी कंडीशन है उसके एक किस्म से ठीक करने के लिए। तो फिर वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करेंगे मजिस्ट्रेट को, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन अभी सफरिंग है कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, ठीक है, फिर वो मेंटल रिटार्डेशन में है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम उनको नोटिस में लाते रहेंगे मजिस्ट्रेट के। उसमें एक प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट इफ द अक्यूज्ड इज एग्रीव्ड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज द केस में बी टू द मजिस्ट्रेट, ही में प्रेफर एन अपील बिफोर द मेडिकल बोर्ड विच शैल कंसिस्ट ऑफ। मतलब इसमें प्रोवाइजो सिंपली बात करता है कि अगर अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, अगर वो एग्रीव्ड है किस पर्पस के लिए, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिसके पास रेफर किया जा रहा है उस अक्यूज्ड पर्सन को, ठीक है, अगर वो एग्रीव्ड है वहां पर, एग्रीव्ड है क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट बनाई जा रही है वो एक किस्म से झूठी बनाई जा रही है, ठीक है, तो उस केस में वो अपील कर सकता है कहां पर, बिफोर द मेडिकल बोर्ड, ठीक है, जिसमें कंसिस्ट हो गए, इसमें ए बी में बताया गया जो मेडिकल बोर्ड में कंसिस्ट हो गए मेंबर कौन कौन होंगे, हेड ऑफ ए साइकेट्री
यूनिट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो सेक्रेटरी होगा उसकी यूनिट का जो हेड है, ठीक है। और कौन होगा, ए फैकल्टी मेंबर इन सेक्रेटरी इन द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज, मतलब कि जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसका जो सेक्रेटरी है, उसका फैकल्टी मेंबर है, वो उसमें इंक्लूड होगा मेडिकल बोर्ड में, ठीक है। तो उसकी अपील वहां पर की जाएगी जिसमें ये दोनों कंसिस्ट हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट ए में सिंपली ये था। और जो सेकंड क्लोज है, पेंडिंग सच एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी द मजिस्ट्रेट में डील विद सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330, जो पेंडिंग है उसका एग्जामिनेशन या फिर इंक्वायरी, तो मजिस्ट्रेट उसमें डील कैसे करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा डील विद सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330। जो सेक्शन 330 है, सेक्शन 330 में जो प्रोविजन बताया है उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट जब उसको एग्जामिनेशन या फिर इंक्वायरी जब पेंडिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो और जो थर्ड क्लोज है, इफ सच मजिस्ट्रेट इज इन्फॉर्म दैट द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1A, जब सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो पर्सन है, अक्यूज्ड पर्सन है, जब उसको किसको इन्फॉर्म अंडर सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग उसको रेफर किया जा रहा है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है 1A में, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। द मजिस्ट्रेट शैल फर्दर डिटरमाइन वेदर द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड रेंडर द अक्यूज्ड इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग डिफेंस एंड इफ द अक्यूज्ड इज फाउंड सो इनकैपेबल। अब मजिस्ट्रेट को फिर डिटरमाइन होता है कि जो वो पर्सन है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है और अक्यूज्ड इनकैपेबल है एंटर करने के लिए किसमें, अपने डिफेंस में, एंड इफ द अक्यूज्ड ऑफ फाउंड सो इनकैपेबल, और अक्यूज फाउंड होता है कि वो इनकैपेबल है अपने डिफेंस में, ठीक है, अपने डिफेंस नहीं ला सकता है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग टू द इफेक्ट, तो मजिस्ट्रेट उस फाइंडिंग को जो भी उसमें मिलता है अनसाउंड माइंड का उसको इफेक्ट में लाएगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। एंड शैल एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर हियरिंग द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड, और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिकॉर्ड लेगा, मतलब कि जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो भी प्रोसिक्यूशन साइड से, और एंड आफ्टर हियरिंग द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड, और फिर सुना जाएगा एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन का जो एडवोकेट है उसको सुना जाएगा, बट विदाउट क्वेश्चनिंग द अक्यूज्ड, मतलब कि उसमें क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी अक्यूज्ड पर्सन से, क्योंकि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, क्योंकि वो कुछ नहीं कह सकता, वो उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इफ ही फाइंड्स दैट नो प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट अक्यूज्ड, अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है उस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, उस केस में क्या होगा, ही शैल इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग द इंक्वायरी, तो उस केस में पोस्टपोन कर दी जाएगी इंक्वायरी को, ठीक है, उसको पोस्टपोन, मतलब कि उसमें पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ पोस्टपोन की यहाँ पर बात की गई है, बजाय पोस्टपोनिंग द इंक्वायरी या फिर डिस्चार्ज अक्यूज एंड डील विद हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 330, तो वो डील करेगा अंडर सेक्शन 330 के, ठीक है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 330 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसका जो थर्ड क्लॉज सिंपली ये बात करता है, और इसका जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बात करता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट फाइंड दैट अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हॉम ए फाइंडिंग ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज अराइव्ड एट, मतलब कि अगर प्राइमा फेसी केस बनता है उस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, उस रिस्पेक्ट में वो जो अनसाउंड ऑफ माइंड का है अगर वो अराइव हो जाता है, उसमें फाइंड हो जाता है, ही शैल पोस्टपोन द प्रोसीडिंग, तो उस केस में पोस्टपोन करेगी प्रोसीडिंग को, ठीक है, उसको मतलब कि पोस्टपोन पेंडिंग में रखेगी किस्म से, ठीक है, पोस्टपोन कर देगी फॉर सम पीरियड, ठीक है, एज इन द ओपिनियन ऑफ द सेक्रेटरी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और फिर वो ओपिनियन लेगा साइकेट्रिस्ट और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, किस रिक्वायरमेंट के लिए, उसको ट्रीटमेंट, जो भी इसको ट्रीटमेंट चल रहा है अक्यूज्ड पर्सन का उस रिक्वायरमेंट के लिए, एंड ऑर्डर द अक्यूज्ड टू बी डील्ड विद एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 330, और जो अक्यूज्ड पर्सन को डील किया जाएगा अंडर सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब तक कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। तो प्रोवाइड में सिंपली ये बात की गई है, मतलब कि प्राइमा फेसी केस बनता है तो उस केस में जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है, और अगर वो प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है उस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, उस केस में इंक्वायरी को पोस्टपोन करेंगे, ठीक है, अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो, ठीक है, अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो उस केस में पोस्टपोन कर दी जाएगी प्रोसीडिंग को। तो ये हमारा प्रोवाइजो था थर्ड क्लोज का। और जो फोर्थ क्लोज है, इफ सच मजिस्ट्रेट इज इन्फॉर्म दैट द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1A, अगर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाता है उस पर्सन के बारे में इन सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग, ठीक है, इज ए पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन, जो मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित है, ठीक है, द मजिस्ट्रेट शैल फर्दर डिटरमाइन वेदर द मेंटल रिटार्डेशन रेंडर्स द अक्यूज्ड इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग डिफेंस, मतलब कि वो इनकैपेबल है अपने डिफेंस में, डिफेंस नहीं कर सकता है, वो रिटार्डेशन है, ठीक है,
मतलब कि रिटार्डेशन मतलब उसके पास कोई रिटार्डेशन का मतलब बाधा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ बाधाएं हैं जो कि मेंटल रिटार्डेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, मेंटली वो कैपेसिटी उसकी ठीक नहीं है। एंड इफ द अक्यूज इज फाउंड सो इनकैपेबल, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज इनकैपेबल है, ठीक है, उस केस में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के केस में द मजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर क्लोजर ऑफ द इंक्वायरी एंड डील विद द अक्यूज इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 330। तो मजिस्ट्रेट उसको क्लोज कर देगा इंक्वायरी को, जो डील करता है उस अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, और वो अंडर सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग उसको लाएगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग उसको रिलीज भी कर सकता है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 328 था। अब हम चलते हैं सेक्शन 329 के अंडर। जो सेक्शन 328 था सेम इसमें भी वैसे प्रोसीजर होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें सेम होगा, थोड़ा बहुत इसमें सेम नहीं होगा, ठीक है। इसमें बिफोर कोर्ट जो ट्रायल चल रहा है, इसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो पर्सन है उसका जो केस चल रहा है ट्रायल बिफोर द कोर्ट, तो इसमें एक प्रोसीजर बताता है तब क्या होगा। इफ एट द ट्रायल ऑफ एनी पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, जब ट्रायल चल रहा है उस पर्सन का जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है उसका बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल चल रहा है, इट अपेयर्स टू द मजिस्ट्रेट और कोर्ट दैट सच पर्सन इज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड कंसिक्वेंट इनकैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस। अगर मजिस्ट्रेट को या फिर कोर्ट को ये लगता है कि जो अनसाउंडनेस माइंड का अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है अगर वो इनकैपेबल है, वो अपने डिफेंस नहीं कर सकता है, उस केस में क्या होगा, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल इन द फर्स्ट इंस्टांस ट्राई द फैक्ट ऑफ सच अनसाउंडनेस एंड इनकैपेसिटी, और फिर उसके फर्स्ट इंस्टांस में वो फैक्ट को देखेगी, ठीक है, जो अनसाउंडनेस एंड इनकैपेसिटी का जो फैक्ट है, ठीक है। एंड इफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग सच मेडिकल एंड अदर एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस बिफोर हिम और इट, और जो मेडिकली जो भी उसके प्रूफ होते हैं एज एविडेंस उसको प्रोड्यूस किए जाएंगे बिफोर द कोर्ट, ठीक है, और उसके हिसाब से कंसिडर करेगी कोर्ट कि उसमें क्या करना है। इज सेटिस्फाइड ऑफ द फैक्ट, अगर उस फैक्ट से सेटिस्फाई हो जाती है, उस जो मेडिकल एविडेंस ऐसे दिए जा रहे हैं, और ही और इट शैल रिकॉर्ड फाइंडिंग इट टू दैट इफेक्ट एंड शैल पोस्टपोन फर्दर प्रोसीडिंग इन द केस, तो उसके बाद वो उसके अंदर फाइंड करेगी और उसको इफेक्ट में लाएगी, जो भी प्रोसीडिंग है वो चल रही है उसको पोस्टपोन कर देगी फॉर द सम पीरियड, प्रोसीडिंग को फॉर सम पीरियड क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको बाद में सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग कर सकती है उसको रिलीज उस एक्यूज्ड पर्सन को। तो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज था। और जो फर्स्ट ए है, ठीक है, फर्स्ट ए हमने अपने 328 में भी पढ़ा था, सेम इसमें भी यही होगा, ठीक है। ए इफ ड्यूरिंग ट्रायल द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन फाइंड्स द अक्यूज्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन को ये फाइंड होता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल, he or it shall refer such person to a psychiatrist or clinical psychologist for care and treatment, and the psychiatrist or clinical psychologist as the case may be shall report to the magistrate or court whether the accused is suffering from unsoundness of mind। तो मजिस्ट्रेट उसके बाद क्या करेगी, उसको रेफर कर दिया जाएगा उस पर्सन को साइकेट्री या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो किस लिए, किस पर्पस के लिए, फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उसके पास रेफर कर दिया जाएगा एज अ केस में भी, और फिर रिपोर्ट सबमिट करेगी किसके पास, कोर्ट के पास, जो भी मजिस्ट्रेट है उसके पास उस एक्यूज्ड पर्सन की जो भी सफर कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी बिफोर द कोर्ट। तो ये फर्स्ट ए था। उसमें फर्स्ट ए में प्रोवाइड है प्रोवाइडेड दैट इफ द अक्यूज्ड इज एग्रीव्ड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सेक्रेटरी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज द केस में बी टू द मजिस्ट्रेट ही में प्रेफर एन अपील बिफोर द मेडिकल बोर्ड विच शैल कंसिस्ट ऑफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एक्यूज्ड पर्सन को ये लगता है कि जो सेक्रेटरी है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, अगर वो झूठी रिपोर्ट बनाते हैं उसकी मेडिकल, तो वो मेडिकल बोर्ड में अपील कर सकता है, ठीक है। मेडिकल बोर्ड में मैंने आपको 328 सेक्शन में क्या बताया था, कौन कौन कंसिस्ट होगा उसमें मेंबर, हेड ऑफ ए सेक्रेटरी, ठीक है, जो कि यूनिट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट होगा, जो हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें, ठीक है, एक तो ये होगा, और एक फैकल्टी मेंबर इन द सेक्रेटरी, ठीक है, जो फैकल्टी मेंबर है सेक्रेटरी में इन द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं नियरेस्ट, उसमें जो सेक्रेटरी है, जो फैकल्टी मेंबर है वो, ठीक है, तो ये मेडिकल बोर्ड में कंसिस्ट होंगे। और जो सेकंड क्लोज है, if such magistrate or court is informed that the person referred to in subsection 1A is a person of unsoundness mind, the magistrate or court shall further determine whether unsoundness of mind renders the accused incapable of entering defense and if the accused is found so incapable। तो सेकंड क्लोज सिंपली बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट और कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाता है अंडर सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी हमने पढ़ाया है ऊपर, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको रेफर किया जाता है उस पर्सन को जो अनसाउंड माइंड का है, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट उसके बाद डिटरमाइन करेगी कि वो अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है,
द अक्यूज्ड इनकैपेबल, अगर वो इनकैपेबल है अपने डिफेंस में, मतलब कि वो एंटर नहीं कर सकता अपने डिफेंस में, द अक्यूज्ड इज फाउंड सो इनकैपेबल, क्योंकि वो इनकैपेबल है वह अक्यूज्ड पर्सन, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट रिकॉर्ड करेगी उसकी फाइंडिंग को, जो भी उसमें मिलता है इफेक्ट, एंड शैल एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर हियरिंग एडवोकेट द अक्यूज्ड बट विदाउट क्वेश्चनिंग द एक्यूज्ड। उसके बाद जो भी रिकॉर्ड होते हैं एविडेंस वो प्रोड्यूस करेगा कौन, बाय द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, और उसके बाद एडवोकेट को सुनाया जाएगा जो अक्यूज्ड पर्सन का एडवोकेट है, ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी अक्यूज्ड पर्सन से, ठीक है, और मजिस्ट्रेट और जो कोर्ट है और उनको फाइंड होता है कि वो प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है, उस केस में उस अक्यूज्ड पर्सन को जो अगेंस्ट है किसके, अक्यूज्ड पर्सन के, उस केस में क्या होगा, ही और इट शैल इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग द ट्रायल, मतलब कि उसमें पोस्टपोन नहीं करेगी ट्रायल को, ठीक है, जो या फिर डिस्चार्ज द अक्यूज्ड एंड डील विद हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 330, उसको डील किया जाएगा अंडर सेक्शन 330 उस अक्यूज्ड पर्सन को जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है। और इसमें एक प्रोवाइसो है, प्रोवाइसो बात करता है, प्रोवाइडेड इफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट फाइंड दैट ए प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वोम ए फाइंडिंग ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज अराइव्ड एट, ही शैल पोस्टपोन द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज इन द ओपिनियन ऑफ द सेक्रेटरी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है और जो कोर्ट है, अगर उनको प्राइमा फेसी केस बनता है उस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, उसके रिस्पेक्ट में अगर अनसाउंड माइंड है जो, ठीक है, ही शैल पोस्टपोन द ट्रायल फॉर सच पीरियड, मतलब कि उसकी प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर देगी फॉर सम पीरियड, ठीक है, एज इन द ओपिनियन ऑफ द सेक्रेटरी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो भी ओपिनियन देते हैं सेक्रेटरी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, जो अगर उनको रिक्वायर्ड है उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा अक्यूज्ड पर्सन का, तो वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर जैसे भी उनको लगे, किसको, सेक्रेटरी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। तो ये सेकंड क्लोज है। अब हम थर्ड क्लोज में चलते हैं। इफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट फाइंड दैट द प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड and he is incapable of entering defense by reason of mental retardation, he or it shall not hold the trial and order the accused to be dealt within accordance with section 330। मतलब कि जो प्राइमा फेसी केस उसके उस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट बनता है, तो अगर वो इनकेपेबल है अपने डिफेंस में एंटर करने से, ठीक है, तो उसमें क्योंकि रीजन है मेंटल रिटार्डेशन का, ठीक है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, तो उस केस में उसको उसका ट्रायल जो अक्यूज पर्सन है उसको डील किया जाएगा अंडर सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको 330 के अकॉर्डिंग उसको रिलीज किया जा सकता है, जो भी उसकी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और जो ट्रायल है, ठीक है, उसके बीच में। तो ये हमारा सेक्शन 328 और जो 329 सेक्शन था, ये हमने दो सेक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमसे कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।